अचानक से धड़कन तेज हो जाना या अचानक से आपको पसीना आना और आपको घबराहट बेचैनी अगर अचानक से होती है, कोई बीमारी नहीं है। सारी रिपोर्ट्स अगर आपके नॉर्मल आती हैं, अगर आपने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट ले लिया है, काफ़ी सारी मेडिसिन ले ली हैं, उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं है, तो आज के इस वीडियो में नेचुरल तरीके से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो तरीका बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट में नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिएगा। आई बटन पर हम आपको इसकी लिंक देंगे। वहां पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बलगम से संबंधित बीमारियां, फेफड़ों में जो बलगम जम जाती है, गले में जो बलगम बार बार गिरता रहता है, पीएनडी की प्रॉब्लम्स है या फिर सांस फूलने की दिक्कत है, या कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अचानक से धड़कन तेज़ हो जाती है, उनका पल्स रेट बढ़ जाता है, पल्स कितना होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। लिवर डैमेज होने के चांसेस कितने होते हैं, लिवर डैमेज होने पर क्या क्या लक्षण आपको मिलते हैं, किडनी खराब होने पर उसके पहले कौन से आपको लक्षण मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम फ्री ऑफ कॉस्ट जानेंगे किस तरीके से कि पल्स होती है वो क्यों बढ़ती है और उसे हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं विदाउट किसी मेडिकेशन, यानी किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे बुजुर्ग छोड़ करके गए हैं बस हम उसे भूल गए हैं, इसलिए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर जब भी आपकी पल्स रेट बढ़ती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। अब रीजन क्या है वही पता हमें लगाना है, राइट। दूसरी चीज ये कि अगर किसी पेशेंट को अचानक से घबराहट और बेचैनी होने लगती है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, और ये रीजन मेडिकल इलनेस भी हो सकती है और ये रीजन विदाउट मेडिकल इलनेस के भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है आपको, और ऐसे आप कैसे विदाउट किसी मेडिसिन के विद इन 1 मिनट इसे आप पूरी तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन इस वीडियो में बताई कि सभी जानकारियां रिसर्च बेस्ड हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए डिजाइन किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPH BHMS फ्रॉम ग्वालियर आप सभी के लिए बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। मुझसे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ट्रीटमेंट ले सकेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घबराहट और बेचैनी के बारे में। देखिए, घबराहट होना और बेचैनी होना मोस्ट कॉमन आज की सिचुएशन में पेशेंट्स को है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे वीडियोस में मिले जहां पर मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने पूछा कि हमें घबराहट बेचैनी की प्रॉब्लम होती है, अचानक से बैठे बैठे उनको घबराहट बेचैनी होने लगती है, तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों हो रहा है। आपने कई सारी दवाइयां खा ली, आपने सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, CBC करा लिया, आपने कई सारे ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो करा लिए, CBC करा लिया, या फिर आपने विटामिन टेस्ट करा लिए, आपने अदर टेस्ट करा लिया, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे करा लिया, ECG करा लिया, कहीं हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विटामिन D करा लिया। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपने करा लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, मेंटल कॉज हो सकता है कि आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ चल रहा हो, या हो सकता है आपके शरीर में किसी पर्टिकुलर चीज की कमी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है आपका खान पान प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है आप पानी सही से ना पी रहे हो, प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हो। 6 से 8 गिलास हमें पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप 6 से 8 गिलास पानी नहीं पिएंगे तो हमारा खून गाढ़ा होता चला जाएगा और आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। हमारी हर एक सेल्स तक खून का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि खून के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे हार्मोन सर्कुलेट हो रहे हैं, खाने पीने की चीजें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी खून के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, हमारा ब्लड जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी देखभाल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी देखभाल हम कब कर सकते हैं? जब प्रॉपर मात्रा में हम पानी पिएंगे तब, या फिर हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने CBC जब आप कराते हैं तो आपका ब्लड आपने देखा होगा 11.1, 11.2 के आसपास निकलता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर किसी महिला में इतना ब्लड निकलता है तो चलता है
क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, मासिक धर्म के टाइम पर ब्लीडिंग होने के कारण उनका जो ब्लड लॉस होता है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन मेल्स की, अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर उनका ब्लड जो होता है 12 के आसपास होना ही चाहिए, 12 से इवन ऊपर ही होना चाहिए, जो कि नॉर्मल वैल्यू के अंदर आता है। तो अगर ब्लड की कमी आती है तब भी आपको घबराहट, बेचैनी जैसे सिम्टम्स आएंगे, आपका शरीर ठंडा पड़ सकता है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। और अगर आपको खून की कमी नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, खराबी नहीं है, तो आपको उस टाइम पर सिंपल एक काम करना है, आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा? देखिए, डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाती है तो जहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा। तो हमारे जो बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स की जो प्रक्रियाएं हैं, जो केमिकल्स काम कर रहे हैं, जो जिस केमिकल्स का फंक्शन है वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करने से हमारा ब्रेन भी रिलैक्स्ड होता है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा तो ब्रेन के अंदर काफी सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, काफी सारे ऐसे केमिकल्स प्रोसेसेस होती हैं जो एक दूसरे के द्वारा चलती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारी गाड़ी के अंदर 4 पहिए होते हैं और 4 पहिए में से अगर एक पहिया पंचर हो जाए, एक टायर अगर पंचर हो जाए तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते, थोड़ी बहुत दूर तक चला सकते हैं, उसके बाद वो गाड़ी आपको रखनी पड़ेगी या फिर उसका टायर जो पंचर है वो आपको सही करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल डिस्टर्ब होने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, राइट? तो ये चीज हमें समझनी होगी। और अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट कंटिन्यूअसली 100 के ऊपर रहती है तो उस पेशेंट को जरूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। या फिर उस पेशेंट की 40 से 50 से नीचे पल्स आ जाती है और कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक रहती है तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मल पल्स हमारी रहती है 60 से लेकर के 100, वैसे 60 से लेकर के 85-90 तक मानते हैं, लेकिन 100 तक भी अगर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फीवर में ये बढ़ जाती है। नॉर्मल जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, मैं अभी बैठा हूं, मेरी पल्स रेट अगर मैं चेक करूंगा तो ये 60 से लेकर के 75-80 के बीच में आएगी, ठीक है। एथलीट्स में कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है उस टाइम पर, जब आपको घबराहट, बेचैनी होती है, उस टाइम पर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और केवल 1 मिनट के अंदर आप अपनी समस्या को 100% ठीक कर सकते हैं। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, केवल 1 मिनट के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो 100% ठीक हो जाएगी। करना क्या है, जैसे मेरे को घबराहट, बेचैनी हो रही है तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम पर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं? जितना आप सांस को अंदर, हवा अंदर फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं, उसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। डीप ब्रीदिंग करने के 4 फायदे होते हैं। नंबर 1, हमारे फेफड़ों के अंदर जो मसल्स होती हैं, जो डेड स्पेसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस होते हैं, वो खुल जाते हैं और फेफड़े हमारा अच्छा काम करते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रहेगी तो हमारा ब्रेन के अंदर सही सिग्नल जाएंगे, ब्रेन सही से काम करेगा। तीसरा फायदा, हमारे लंग्स के जो फंक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट? फंक्शन अच्छे तरीके से कर पाता है हमारा लंग्स, एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा हमारे लंग्स जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अच्छे तरीके से एक्सपेंड हो पाते हैं, अच्छे तरीके से खुल पाते हैं, राइट? जिसकी मदद से हम जो सांस ले रहे हैं उसका एरिया भी बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बताया था कि अगर किसी पेशेंट को कोविड की प्रॉब्लम हो रही है या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या उस पेशेंट को लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप ब्रीदिंग से आप हजारों बीमारियों को, फेफड़ों की स्पेशली हजारों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर, निजी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पर भी जाकर के आप काफी सारी आप मदद ले सकते हैं उनसे। और अगर फिर भी डीप ब्रीदिंग से अगर आपको 50% आराम है तो ये डीप ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में 4 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और एक बार में 5 का सेट बनाएं। 5 जैसे अभी हमने किया तो 5 बार किया, फिर हमने किया तो 5 बार किया, फिर हमने 5 बार किया। दिन में 4-5 बार आप कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डीप ब्रीदिंग हमें करना है। दूसरी चीज, हमें डेली रूटीन में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है और ध्यान करना है। थोड़ी देर के लिए बैठिएगा, 5 मिनट के लिए ध्यान कीजिएगा और योगा मेडिटेशन कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये 100% गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर कोई मेडिकल इलनेस की वजह से है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराइएगा, और नेचुरल तरीके से आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। हमें अपने ब्रेन को संभालना होगा। पानी पूरी मात्रा में पीजिएगा, 6 से 8 गिलास पानी पीजिएगा। खाना टाइम पर खाइएगा। बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, शरीर के अंदर मल्टीविटामिन्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी और आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए प्रॉपर तरीके से विदाउट किसी मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइंटिफिक डेलिब्रेशन अधिक लोगों तक अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था मेरा सफल हुआ। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारा दूसरा चैनल है डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।